अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। जितने भी मेरे भाई हैं और बहनें हैं उन सब के लिए मैं आज गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ। गोल्ड के हम सारे टाइम फ्रेम में, जैसे हमने पिछली दफ़ा करा था, अब भी हम जो है किसी एक टाइम फ्रेम में नहीं, हम सारे टाइम फ्रेम के देंगे। सही है आपको टेक्निकल एनालिसिस। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं D1 में। D1 में क्या सिचुएशन दिख रही है? D1 में हमें इस एरिया पे बहुत, हटा देता हूँ मैं सब कुछ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। D1 में हमारे पास जो मेन एरिया है वो है 97, 1797, यहाँ पे 95 आ रहा है लेकिन 1797 है, 1797 टू 1770। सही है, ये कोई हमारे पास 250-300 पिप का एरिया है। सही है, इस एरिया के ब्रेकआउट पे हम लेंगे D1 पे ट्रेड। सही है, इस एरिया के ब्रेकआउट जैसे भी जिस भी साइड पे पड़ता है आया इस एरिया का, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हम बाइंग लेंगे हम सेलिंग लेंगे, जिस भी तरफ अगर ये बाइंग साइड पे जाएगा तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ लेंगे, अगर ये सेलिंग साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम सेलिंग साइड पे लेंगे। सही है, सिंपल है, क्लियर है, किसी को कोई मसले वाली बात तो नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास ये आ गई लेवल्स। हमारे पास हम एक रिस्की ट्रेड्स जो हैं, रिस्की ट्रेड्स हम यहाँ से सेल ले सकते हैं इस एरिया से। सही है, 95 97 से हम यहाँ से सेल ले सकते हैं रिस्की, ज़्यादा नहीं। हमारा उसका एसएल होगा 50 पिप का, और टारगेट हमारा जो होगा, टारगेट हमारा होगा उसका 200 से 300 पिप का, मतलब बड़ा टारगेट होगा उसका हमारा। सही है, एसएल स्मॉल होगा, टारगेट उसका हमारा बड़ा होगा। इसी तरीके से हम यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं बाइंग की 77 75 70 के इस एरिया से रिस्की बाई की ट्रेड ले सकते हैं। 50 पिप का हमारा एसएल होगा, एसएल लाजमी लगाना है क्योंकि ब्रेकआउट पड़ गया तो फिर हमें उस साइड पे ट्रेड लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 95 97 है, 97 है तो हमारा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, हमारा एसएल जाएगा 1801 का। 1801 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमने वो एसएल अपना एक्सेप्ट करना है, एसएल लेना है, 40 पिप का एसएल बनेगा। सही है, एसएल हमने लेके उसके बाद फिर हमें बाइंग साइड पे बैठना है, ना कि हमें सेलिंग साइड पे बैठना है। इसी तरीके से यहाँ पे जब 17.7 टू 1770 वाला जो एरिया है, यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम एक, क्योंकि पहला टच है, यहाँ पे हम एक ले सकते हैं। सही है, एक हम लेंगे बाय, जिसका हमारा एसएल होगा 66 का एसएल। सही, ज़्यादा नहीं, 40 पिप का एसएल रखिएगा। सही, 66 का एसएल होगा हमारा, और हमारा टीपी जो होगा वो मिनिमम होगा 50, मीडियम 100 और मैक्सिमम हमारा होगा वो 200। सही है, ये हमारा टारगेट होगा D1 के इस हिसाब से। सही है, ज़्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे, ये हमारे इस पे टारगेट्स होंगे। और अगर 1766 पे आपका एसएल हिट होता है तो फिर हम सेलिंग साइड देखेंगे, ना कि हम बाइंग साइड देखेंगे। हमने बाइंग साइड में गवाया तो हम, हर बंदे की सोच होती है कि जिस भी साइड गवाता है वो उसी साइड पे कमाए, उस साइड पे नहीं कमाना जिस साइड मार्केट जा रही है। जस्ट गो विद द फ्लो। सही है, इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं H4 में। H4 में हमें क्या सिचुएशन दिख रही है? H4 में कंप्लीट हमें ये एरिया जो है, ये एरिया रेंज दिख रहा है। इस पे हम रेंज मार्क करते हैं अपनी चार्ट पे आए हम, सॉरी इंसर्ट पे आए हम, इंसर्ट से आके शेप्स में आएंगे रेक्टेंगल, और में यहाँ से हम प्रॉपर ये जो हमारी रेंज चल रही है मार्केट की। सही है, हम ये वाली रेंज तो ये चल रही है हमारी, लेकिन हम प्रॉपर रेंज ये लगाएंगे अपनी 71 वाली। ये रेंज क्यों लगवा रहा हूँ मैं आपको, इसकी वजह भी है। यहाँ से अब दोबारा मार्केट इस एरिया में आके, इस एरिया में आके जो कि 75 समथिंग बन रहा है जी, 74 75, इस एरिया में आके दोबारा बुलिश हो सकती है मार्केट। लेकिन प्रॉपर जब ये एरिया ब्रेकआउट देगा तो ही हमें एक बड़ी सेल मिलेगी H4 और D1 के हिसाब से, क्योंकि आपके सामने ये एरिया आपको दिख रहा है रेंज वाला। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया था, ये थोड़ी सी मार्केट रेंज करा, फिर यहाँ पे ट्रेंड दिया था, यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग दिख गई थी दो जगह, तो यहाँ से फिर हमने दोबारा बाइंग ले ली थी।
सही है। प्रॉपर जिस भाई ने भी प्रॉपर, हमने एक मीटअप भी करा था, उसमें मैंने सबको बताया था 95 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, चाहे वो 1800 पे हो, चाहे वो 1900 पे हो, चाहे वो 2000 पे हो, चाहे वो 1500 पे हो, किसी भी एरिया में हो, 95 का जो एरिया होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है हमेशा। सही है। 95 और 60 का दो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। सही है। अक्सर ऐसा हो जाता है गोल्ड में कि इन दो एरिया के बीच में रेंज हो जाती है, बड़ी रेंज हो जाती है, जिसे हम मार्केट वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। सही है। तो उसमें भी हमें, मैंने आप लोगों को तरीकेकार बताया किस तरीके से कमाना है। सही है। अब अभी क्या करते हैं हम, ये हमारी रेंज हो गई, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट पे हम बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा वेट करके अच्छी ट्रेड लेंगे। सही है। फिर हम आ जाते हैं H1 में। अच्छा, H1 में हमें क्या सिचुएशन मिल रही है? H1 में भी हमें प्रॉपर उसी एरिया में रेंजिंग मिल रही है। मार्केट जो है, मार्केट ने अपना प्रीवियस फ्राइडे का हाई जो बनाया था, मार्केट हमने फ्राइडे का हाई टेस्ट करा है। सही है। हाई टेस्ट करके यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस भी मिली है कैंडल्स की। हो सकता है यहाँ से सेलिंग दोबारा हो जाए फ्राइडे का हाई को टेस्ट करके, और यहाँ से हमें सेलिंग मिले 76 तक की। सही है। यहाँ से हमें 76 तक की सेल मिले। ये हम देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन कैसे बनती है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर क्लोज हो गई तो यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर इस टाइप की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या फिर इस टाइप की डॉजी क्लोज हो जाए इस एरिया के नीचे, 88 के नीचे जो फ्राइडे का हाई है, या तो इस टाइप की इन्वर्टेड हैमर हमें मिल जाए, या तो हमें हैमर मिल जाए जिसकी बॉडी इस लाइन के नीचे हो बॉडी। सही है। जैसे ये बॉडी नीचे है, इस लाइन के नीचे हो, तो फिर हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे सेल ले सकते हैं H1 के हिसाब से। सही है। क्योंकि मार्केट रेंज में ये होता है, ऊपर से आपने सेल लेनी होती है, नीचे से बाय बाय सेल, बस आपने एसएल लाजमी लगाना होता है। क्योंकि जब आपका एक एसएल हिट होता है, उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वो रेंज ब्रेकआउट हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो फिर आप उस रेंज पे नहीं ट्रेड करेंगे। सही है। यहाँ पे H1 का सिनेरियो हमें ये दिख रहा है। फिर हम आ जाते हैं M30 में इसने इस टाइप की इन्वर्टेड हैमर दी, यहाँ से बिल्कुल सेल बनती है। हम इस कैंडल का वेट करेंगे, हम इस कैंडल के बाद यहाँ से सेल लगा सकते हैं, जो कि हमारी सेल का टारगेट कम टाइम फ्रेम में आ रहे हैं। मिनिमम टारगेट हमारा 30 पिप्स होगा, मीडियम टारगेट 50 पिप्स और मैक्सिमम टारगेट 100 पिप्स। सही है। और ये हमारा जो मैक्सिमम टारगेट, अगर ये 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो तो आपकी जितनी भी ट्रेड पॉजिटिव है आप उस पर क्लोज कर देंगे। M15 पे आए थे। M15 पे भी इस एरिया में रिएक्शंस मिली हैं। सही, प्रीवियस भी आप देख सकते हैं। तो हम वेट करेंगे M15 का, उसके बाद फिर हम उस पर ट्रेड लेंगे। अभी कोई कैंडल्स हमें दिखी नहीं है M15 में ऐसी। M5 में बिल्कुल इस एरिया में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस एरिया में रिएक्शंस के बाद यहाँ पे तकरीबन कहाँ से हमारी M5 के हिसाब से सेल बनती है, M5 के हिसाब से हमारी इसी जगह से एक सेल बनती है। सही है। 87 से, और 87 टू 88 यहाँ से हमारी M5 की सेल बनती है। एसएल आपने लाजमी लगाना है। सही है। अब हम M1 में तो नहीं आते हैं, M1 में बहुत खिचड़ी पक जाती है, लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि कैंडल्स इतनी फास्ट फास्ट मूव हो रही होती हैं। अक्सर लोग जो हैं, सिर्फ पुराने लोग ही M1 पे काम कर पाते हैं, नए लोग जो हैं वो अक्सर फंस जाते हैं ना। अच्छा, एंड में आ जाते हैं हम मंथली और वीकली पे। मंथली और वीकली पे हम आ जाते हैं। मंथली और वीकली पे मंथली में हमें क्या सिचुएशन दिख रही है? मंथली में हमें एक लो बना दिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट आई है दोबारा, उस लो से पहले उठ गई है, लेकिन हाई क्रिएट नहीं करा। तो मंथली में चांसेस हैं हमें बड़ी सेल मिलने के। सही है। ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, लेकिन एक बड़ी सेल मिलने के चांसेस हैं हमारे पास। सही है। वीकली में कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वीकली में जिस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन हमें मिली है, सही है, यहाँ पे ट्रिपल बॉट हुआ है। ट्रिपल बॉट होने के साथ साथ ये कैंडल जो बनी है हैमर, बहुत खतरनाक कैंडल बनी है, बाइंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। अगली कैंडल अगर इसके मुंह पे ही यहाँ से रिवर्स होती तो हम कह सकते थे कि ये कैंडल इतना वर्क नहीं करी है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो वीकली साइड हमें जो है वो बाइंग दिखा रहा है। सही। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है सब अपना ख्याल रखेंगे। जिसको ये चाहिए हो, इंडिकेटर चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, या कोई भी मसला आ रहा हो ट्रेडिंग के हिसाब से, या मेरे मार्केट रीडर क्लब में आना हो, क्योंकि मैंने अभी जो है 2000 वालों का भी स्टार्ट करा है। सही है। 2000 से ले 2000, 3000,
सारे स्लैब सेल लें, जो जितनी इक्विटी रख सकता है वो उस हिसाब से आ जाए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं सब भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, आप भी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और बस जम के कमाएं, और दुआ में याद रखिएगा। सब ने ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।